प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज फिर से एक और बार उसकी आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें एक और अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। कलीसिया की अवस्था दिन प्रतिदिन एक आत्मिक मरण की ओर बहुत सारे विश्वासी लोग यात्रा कर रहे हैं। एक स्पिरिचुअल डेथ, एक आत्मिक मरण, प्रभु ना रहने वाली एक अवस्था विश्वासियों के जीवन में बढ़ने के कारण परमेश्वर का दास ने आप सभी लोगों को इस जगह में आने के लिए परमिशन दिया। गवर्नमेंट हमको परमिशन नहीं दिया है, लेकिन दास लोग इन दिनों में मजबूर हो रहे विश्वासी लोगों की इस अवस्था को देखकर। आराधना प्रार्थना इस ऑनलाइन के द्वारा कंटिन्यूसली चालू है। हर बुधवार, हर संडे हमारा ऑनलाइन में मीटिंग चालू है, परंतु बहुत सारे लोग उस वीडियो को नहीं देखते। बहुत सारे लोग उस वीडियो को देखना पसंद नहीं करते। ऐसी एक अवस्था में कलीसिया इन दिनों में आगे बढ़ रहा है। कलीसिया की इस अवस्था को देखकर हम लोगों ने कलीसिया खोलकर लोगों को आने के लिए हम लोगों ने परमिशन दिया। परमेश्वर की आगमन की ओर कलीसिया दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, परंतु उसके साथ साथ बहुत सारे विश्वासी लोग केवल नामधारी अवस्था में बैठकर केवल हम एक क्रिश्चियन है ये एक टैग लेकर घूमने के अलावा परमेश्वर को विश्वासियों से कोई फायदा नहीं। मेरा परमेश्वर को हमसे फायदा होने वाले एक ही बात है, इस धरती पर हम केवल उसके नाम को लेकर चलना, यही एक ही फायदा प्रभु को हमसे होने वाला है। प्रभु को हमारा धन दौलत, हमारा प्रॉपर्टी, ये सब कुछ नहीं प्रभु चाहता है। प्रभु हम विश्वासियों से चाहने वाले एक ही बात है, धरती पर रहते हुए प्रभु की महिमा हम करना, यही प्रभु हमसे चाहता है। पर यही बात विश्वासी लोग बोल चुका है आराधना प्रार्थना कलीसिया में ना होने के कारण। हम कॉमनली अनाउंस कर चुका है आप लोग आ सकते हैं, पर हम जानते कितना लोग अभी भी डर के मारे घर पे बैठा है। मैं बोला कोरोना से मरेगा तो भी चलेगा, पर मैं और आप अगर मर भी गया तो हमारी आत्मा प्रभु का पास पहुंचना चाहिए, नरक की न्याय विधि में नहीं। पर विश्वासी लोग नरक के न्याय की ओर इन दिनों में बढ़ते जा रहा है। महिमा कलीसिया से हट चुका है। जिस महिमा में विश्वासियों को प्रभु ने रहने के लिए बोला, उस महिमा से कलीसिया हट चुका है। इतना स्ट्रिक्ट रहने वाला इस कलीसिया में अगर ऐसा हालत है तो सोचो, प्रभु का विषय में ना ध्यान देने वाला, दुनिया की रीति रिवाज को फॉलो करने वाला कितना कलीसिया ये महाराष्ट्र में है, ये बदलापुर में है, ये मुंबई शहर में है। मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं, यहां पर बैठा हुआ कोई भी विश्वासी बोल सकता है क्या, मैं गर्व से बोल सकता हूं प्रभु की महिमा मेरे ऊपर हमेशा रहता है? ऐसा कोई बोल सकता है यहां पे? आप लोगों का शक्ल देख के मैं बोल सकता हूं आपके ऊपर प्रभु का कुछ महिमा नहीं है करके। एक हालेलुया आपका मुंह से नहीं निकलता। मैं बोलूं सुबह आप नींद से कितना बजे उठा? कितना बजे उठा? 8 बजे? 7 बजे? अच्छा बात है। ये 7 बजे आप उठने का समय, आपका नाक का होल में से श्वास बाहर ही नहीं आ रहा, आप ले नहीं पा रहे।
आज हम सभी लोग अंबरनाथ सिमेट्री में होते, रहना नहीं यहाँ हमेशा के लिए। हाँ, आगे का आप गाओ, कल पहुंचा देंगे हम सिमेट्री में सबको। प्रभु हमें एक एक दिन, हमारा आयु को हमें गिनना है, यही प्रभु का वचन कहता है। हमें दिया हुआ एक एक दिन को परमेश्वर को धन्यवाद हमें कितना देना चाहिए, ये विश्वासी लोग भूल चुका है। इसलिए मैं शुरुआत में हालेलुया बोलने का समय किसी का मुंह नहीं खुल रहा है। ये अवस्था कलीसिया का इन दिनों में हो रहा है। हम कितना भी हमारे दिन प्रतिदिन हम परमेश्वर का साथ चलने वाली या तो प्रभु हमारे लिए करने वाली एक एक बातों को ध्यान में रखते हुए विश्वासी 24/7 24 घंटा परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद देना चाहिए अपना मुख का द्वारा। कितना लोग इसी वक्त मरण की बिस्तर में सभी लोग सोया हुआ है, परंतु मैं और आप अगर इस जगह में बैठकर प्रभु की आराधना करने के लिए एक और दिन हमारे जीवन में प्रभु ने बढ़ा कर दिया है, तो कलीसिया महिमा का साथ आज परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। मैं इतना बोलना चाहता हूं, ऑनलाइन से धन्यवाद का शब्द मैं लोगों का नहीं सुनने वाला, परंतु यहां पर बैठा हुआ एक एक लोग आज प्रभु की बातों को ध्यान देते हुए आज ये आराधना खत्म होने से पहले तेरा जीवन में मेरा जीवन में एक धन्यवाद की स्वभाव आज प्रभु हमारा होठों से निकालने दे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने हमें दिया हुआ उस महिमा जो हमारे ऊपर रखा वो हमारे सिर से ना हटने के लिए आज कलीसिया बहुत जागरूक रीति से रहना चाहिए। हमारी पाप के कारण हमारा पीढ़ी, हमारा बच्चे लोग, हमारा परिवार, हमने प्रभु का साथ में किया हुआ एक एक पाप हमेशा हमारे सर के ऊपर छाया रहता है। मैं एक चीज में बात बोलूं, पाप करने के बाद दास को सॉरी बोलना बहुत इजी है। हम गिर जाने के बाद दास का पास आके माफी मांगना बहुत सिंपल है, परंतु पाप के ऊपर हमें क्षमा प्रभु की ओर से मिलने के लिए विश्वासी परमेश्वर की महिमा के अंदर बैठकर समर्पण के साथ मन फिराकर परमेश्वर का साथ एक गहराई का रिश्ता में होना चाहिए। मैं बोलूं समय बहुत कम हो चुका है। कलीसिया की इस अवस्था को देखकर हम मजबूर हुआ गवर्नमेंट का नियमों को भी उल्लंघन करने के लिए। शायद हम लोगों को पैसा भरना पड़ेगा, हम लोगों ने चर्च खोला बोलकर, परंतु पैसा से भी बढ़कर है एक एक आत्मा जो यहां पर बैठा है। तुम नाश में जाएगा, नरक का न्याय विधि तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। उस बातों को आज विश्वासी लोग समझना है। मेरे ऊपर रखा गया वह महिमा मेरे से दूर नहीं, परंतु वो महिमा मेरे जीवन में दुगना होना चाहिए। Praise the Lord। आज उस बातों को परमेश्वर हमें और याद दिलाकर उस बातों में हम और मजबूत आज होने के लिए जल्द से जल्द आज की चिंता के लिए एक वचन पढ़ेंगे। हिब्रू का किताब 11 अध्याय है, उसका 32 से लेकर 34। हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 32 एंड 34। अब और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बाराक और शिमशोन का और इफ्तहा का और दाऊद और शमूएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं। इन्होंने विश्वासी के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए,
लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौज को मार भगाया। फिर से पढ़ो धीरे धीरे। अब और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा समय नहीं रहा कि गिदोन का हाँ और बाराक हाँ और शिमशोन का हाँ और इफ्तहा का हाँ और दाऊद और शमूएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं। हाँ। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा इन्होंने विश्वास के ही द्वारा राज्य जीते, राज्य को जीता। धर्म के काम किए, हाँ, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, प्रतिज्ञा किया वो वस्तुओं को प्राप्त किया, सिंहों के मुंह बंद किए, या आग की ज्वाला को ठंडा किया, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, निर्बलता में बलवंत हुए, बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, हाँ विदेशियों की फौजों को हाँ। मार भगाया। यहां पर जितना भी प्रभु का दास, इन लोगों का अलग अलग नाम हम लोगों ने पढ़ा, बाराक, गिदियोन, दावीद, ये सभी लोग परमेश्वर का एक भविष्यवक्त, शमूएल परमेश्वर का भविष्यवक्त। प्रभु ने अपनी महिमा इजरायली लोगों का बीच में बात करने के लिए प्रभु ने अभिषेक कर कर चुना हुआ एक परमेश्वर का दास शमूएल। परमेश्वर की आज्ञा को मानकर लड़ाई के लिए तैयार हुआ परमेश्वर का दास गिदियोन। ये सभी लोग, इनके ऊपर परमेश्वर ने रखा गया हुआ महिमा के अंतर, ये इतना सारा लोग रहने के कारण ही आज हम वचन में परमेश्वर उनका विषय में गवाही दे रहा है। हर बातों में जीता हुआ, विश्वास का द्वारा खड़ा हुआ मेरा बच्चों लोगों का नाम है वो नाम फिर से पढ़ो। गिदियोन, गिदोन, बाराक, बाराक, शिमशोन, शिमशोन, इफ्तह, दाऊद हाँ। और शमूएल। ये अंतिम दिनों में कलीसिया का मध्य में अगर परमेश्वर इन सारा दास लोग, आप अपने अपने बाइबल में उन सारा लोगों का नाम पढ़ सकते हैं। इनका विषय में अगर बाइबल अगर हमारे बीच में आज गवाही दे रहा है, तो मैं पूछना चाहता हूं, आप परमेश्वर का सेना है क्या? आप लोगों को समझा नहीं मैं क्या बोला? ये सभी लोग जिनका जिनका नाम हम लोगों ने इस समय पढ़ा, परमेश्वर की महिमा में रहकर प्रभु की आज्ञा को मानकर खड़ा हुआ वे लोग, अगर परमेश्वर का सेना है, इसलिए उनका नाम यहां पर हमें पढ़ने मिलता है। तो मैं एक सवाल आप लोगों को मैं करना चाहता हूं, जितना भी लोग यहां पर विश्वासी है, बपतिस्मा लेकर सालों से एक ही जगह में बैठा हुआ विश्वासियों को मैं पूछना चाहता हूं, तू प्रभु का एक सेना है क्या? बोलो। अंडा के ऊपर बैठा हुआ विश्वासी लोग बोलो। आप सेना है? बोलो, सेना है कि मुर्गी है? है प्रभु का सेना है आप लोग? प्रभु अपना ही लोगों को स्वर्ग राज्य में प्रवेश करवाएगा, बपतिस्मा लिया हुआ लोगों को नहीं। कलीसिया को सोचना है, मैं अब तक एक ही जगह पर बैठा हूं, मैंने बपतिस्मा लिया, बाइबल भी कभी कभी मैं पढ़ता हूं, लेकिन अभी तक मैंने जहां पर आकर मेरा विश्वास से जिंदगी का शुरुआत किया, आज फिर से मैं अपने आप को एक बार जांच कर देखेगा तो मैं आज उसी जगह पर हूं। ना मैं बढ़ गया,
कम तो मैं हो चुका हूं, पर अभी तक बढ़ा नहीं। इसलिए आप लोग एक सेना है, ये सवाल में पूछने का समय किसी का भी मुंह नहीं खोल रहा। परमेश्वर ने हमें किस बातों के लिए बुलाया हुआ, बातों को हम लगातार पिछला कुछ बुधवार से हम सुनते आ रहे हैं। हमारी बुलाहट को प्रभु ने, हमारी बुलाहट हमें करने के लिए, हमें बुलाने के लिए यहां पर बैठा हुआ एक एक विश्वासियों के विषय में प्रभु ने अपने हृदय में एक आशा तैयार कर कर रखा है अपने बच्चों के विषय में। जैसा एक माता पिता अपना बच्चों का फ्यूचर का विषय में अभी से ही तैयारी कर कर एक एक उम्मीद अपना दिल में एक माता पिता कर सकता है, तो उससे भी बढ़कर हमारा स्वर्गीय परमेश्वर हमारे विषय में, उनका दिल में कितना सारी आशा को तैयार कर कर रख चुका है। परंतु उस आशा को, पप्पा की इच्छा को तोड़कर चलने वाला बच्चे लोग है यहां पर बैठा हुआ एक एक लोग। इसलिए शैतान हम पर देखकर हंस रहा है, तू प्रभु का सेना नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूं तेरे ऊपर परमेश्वर की कोई महिमा का छाया नहीं। यहां पर दावीद का विषय लिखा, मैं पूछना चाहता, दावीद ने क्या पाप नहीं किया क्या? आज हम लोग पाप करने के बाद हमारा पीढ़ी के ऊपर, हमारा परिवार के ऊपर वो श्राप आकर बैठ जाता है। पास्टर से क्षमा मांगने से तुझे माफी नहीं, पास्टर क्षमा करके तुझे कलीसिया का अंदर तो बिठाएगा, परंतु प्रभु की ओर से क्षमा मिलने के लिए, तेरा परिवार के ऊपर से वो श्राप टूटने के लिए आज तुझे फिर से प्रभु की महिमा के अंदर बैठना है, नहीं तो वो श्राप कदापि तेरा घराना से निकलेगा नहीं। बपतिस्मा तेरा पाप का क्षमा नहीं, वो केवल एक कर्म है जो लोगों के सामने हम दिखाते हैं। कलीसिया उस बातों को भूलकर फिर से उस दुनिया की ओर यात्रा करने का समय सोचना, नरक का न्याय विधि के लिए हम प्रतिदिन अपने आप को तैयार कर रहे, स्वर्ग का उस जगह के लिए नहीं। इस इब्रू का किताब में हम जितना भी लोगों को पढ़ा, वे लोग परमेश्वर का सेना थे। परमेश्वर ने उनके ऊपर अपनी महिमा को भयानक रीति से डालकर रखा। इसलिए आज पवित्र आत्मा इनका विषय में बाइबल में गवाही दे रहा है, इन सारे लोगों का विषय में। अगर हम उनकी शक्ति के बारे में देखेगा तो वे लोग सब कमजोर है, वही पढ़ा है कि नहीं? पढ़ो। इन्होंने विश्वास के द्वारा राज्य जीते, सिर्फ विश्वास के द्वारा राज्य जीते, सिर्फ जीतना, केवल विश्वास। आगे धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों का मुंह बंद किया, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए। मतलब उसमें क्या पड़ा है? वो लोग बल प्राप्त किया हुआ लोग नहीं था, पर क्या हुआ हुआ लोग है? विश्वास के द्वारा निर्बलता में बलवंत। मतलब वे लोग कमजोर थे, जितना भी लोगों का नाम हमने इस समय पढ़ा। आज मैं क्लियरली आप लोगों को मैं पूछना चाहता हूं, कल तक का हमारा जीवन परमेश्वर का साथ में कैसा था, वो प्रभु आज मायने नहीं रख रहा। मैं पूछना चाहता हूं, कितना लोग इस भवन का अंदर, इस कलीसिया का बीच में परमेश्वर का वचन का सामने आज कितने ऐसे जो सचमुच ऐसे लोग हैं जो प्रभु का सामने समर्पण करते, यस वो लोग निर्बल थे, आज मैं भी कमजोर हूं, ऐसा कितना लोग हैं? प्रभु वे लोग कमजोर थे, मैं भी कमजोर हूं, मैं भी, मेरा हाथ को ऊपर, मैं बलवंत नहीं हूं, मैं आप लोग से भी ज्यादा कमजोर हूं।
कितना लोग ऐसे इस कलीसिया का मध्य में कहना चाहते, प्रभु मैं भी निर्बल हूं, तेरी कल तक की अवस्था को प्रभु नहीं देख रहा, परंतु परमेश्वर की आत्मा मैं निर्बल हूं कर कर कलीसिया का बीच में अपने आप को समर्पण करने वाले उस बच्चों को आज पवित्र आत्मा एक बल धारण कर कर प्रभु की महिमा के लिए आज इस कलीसिया से तुझे बाहर लेकर जाने जा रहा है। आज दाविद का नाम तूने पढ़ा, शमूएल का नाम तूने पढ़ा, कल मैं तेरा नाम कलीसिया का मध्य में गवाही देने के लिए आज तेरी निर्बलता की अवस्था को मैं बल से भरने जा रहा हूं। उस अवस्था में तैयार होने के लिए अगर तुम लोग तैयार है तो आज अपने आप को पिता के हाथों में समर्पण करो। मेरी निर्बलता की अवस्था में मुझे बल धारण करने वाली तेरी आत्मा की शक्ति आज हमारे बीच में उतरने दे। तेरी कल तक की निर्बलता को नहीं, परंतु आज प्रभु की ओर से बल प्राप्त करने के लिए, तेरा श्राप टूटने के लिए, तेरा परिवार का बंधन टूटने के लिए आज अपने आप को समर्पण कर। बल धारण करने के लिए विश्वास कर, विश्वास कर। कुछ लोगों को प्रभु की आत्मा तैयार कर रहा है। आज एक सेना का रूप में तुझे और मुझे बाहर आना है, ये प्रार्थना खत्म होने से पहले। इजरायली लोगों को न्याय करने के लिए कोई न्याय करने वाला कोई राजा इस्राएल को नहीं था, परंतु परमेश्वर को मालूम है मेरा जन को जरूरत क्या है। यहां पर बैठा हुआ हर एक कमजोर लोगों को परमेश्वर को मालूम है मुझे किस तरह उसकी कमजोरियों को दूर करके मुझे मेरा शक्ति से कब भरना है, वो टाइमिंग भी मेरा परमेश्वर को मालूम है। इजरायली की अवस्था को देखकर परमेश्वर ने देबोरा एक दासी को इजरायलियों को न्याय करने के लिए इजरायलियों के बीच में परमेश्वर ने अभिषेक कर कर खड़ा किया। वो एक स्त्री थी, परंतु राज्य करने के लिए परमेश्वर की अभिषेक उसके ऊपर था। परमेश्वर ने चुनकर इस्राएलियों के बीच में उसको रखा, पर वचन कहता है वो भी कमजोर स्त्री थी। इस दुनिया में हम इस दुनिया को राज्य करने के लिए ही प्रभु ने हमारे हाथों में अधिकार सौंपा, परंतु आज हम दुनिया को नहीं, दुनिया अथवा शैतान हमारा ऊपर राज कर रहा है। यही सबसे बड़ी कमजोरी विश्वासियों के जीवन में इन दिनों में हो रहा है। परंतु आज मैं विश्वास करता हूँ ये वचन खत्म होने से पहले मुझे ऑनलाइन से सुनने वाले हर एक लोग, परमेश्वर आज कुछ लोगों को प्रभु अपना बल देकर अपनी महिमा से फिर से कवर करने जा रहा है। यही कवरिंग परमेश्वर की दासी देबोरा के अंदर था, प्रभु की महिमा के अंदर थी। वो कोई भी राजा से कदापि डरा नहीं। बड़े बड़े राजा लोग चरित्र कहता है देबोरा को नाश करने के लिए बहुत सारा राजा लोगों ने उस समय देबोरा राज करने का समय में बहुत सारा निर्णय लिया, परंतु देबोरा का एक बाल भी कोई निकाल नहीं पाया। उसका कारण यही है परमेश्वर ने चुनकर रखा गया हुआ कोई भी लोगों के ऊपर ना कोई राजा, ना कोई मंत्री, ना कोई दुनिया, ना कोई देश, ना कोई अंधकार की शक्ति प्रभु ने चुनकर खड़ा किया हुआ लोगों के ऊपर उनका कोई अधिकार नहीं।
आज अगर मुझे और आपको विश्वास है मैं प्रभु का बुलाया हुआ में से नहीं, मैं प्रभु का चुना हुआ में से है, मुझ पर प्रभु की महिमा है, आज विश्वास कर। इतना सालों तक, इतना पीढ़ी से पीढ़ी तेरे ऊपर शैतान का राज अगर चल रहा है तो आज उस राज्य को तोड़ने के लिए परमेश्वर की आत्मा इस भवन के अंदर उतर चुका है। तेरे परिवार को जो शैतान इतना सालों से राज कर रहा था, तेरे बच्चों को शैतान इतना सालों से राज कर रहा था, तेरा पति को, तेरे पूरे परिवार को शैतान जो इतना सालों से राज कर रहा था, बहुत भयानक व्यभिचार का पाप जो तेरे ऊपर राज्य कर रहा था, आज उस बातों को तोड़ने के लिए मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर की आत्मा इस भवन के अंदर उतर चुका है। विश्वास कर, तेरी बंधन को तोड़ने के लिए स्वर्गदूत इस भवन के अंदर उतर चुका है, चरित्र को बदलने जा रहा है। तेरा पारिवारिक चरित्र को, इतना दिन तक तू पाप के दलदल में रहने वाला एक बेटी बेटा था, परंतु आज परमेश्वर उस पाप से छुड़ाने के लिए, बंधन को तोड़ने के लिए इस जगह पर आत्मा उतर चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। देबोरा के अंदर प्रभु की अभिषेक, प्रभु का कवरिंग रहने के कारण हर एक राजा लोग देबोरा को नाश करने के लिए कोशिश करने का समय, क्योंकि चरित्र कहता है देबोरा इज़राइल को राज्य करने का समय में परमेश्वर को इच्छा लगने वाला बात ही देबोरा अपना जीवन में कर रही थी। प्रभु की इच्छा क्या है, ये हर संडे, हर बुधवार को दासों का द्वारा परमेश्वर हमसे बात करने के बावजूद भी प्रभु की इच्छा को उल्लंघन करते हुए हम हमारी इच्छा को यदि आप भी पूरा कर रहे तो आज समझ जाना, हमें राज करने वाला परमेश्वर नहीं, हमें राज करने वाला स्वयं शैतान है। तू बार बार बढ़ने के लिए कोशिश करने का समय शैतान बार बार तुझे पाप में गिरा रहा है, इसका अर्थ है तुझे चलाने वाला परमेश्वर नहीं, तेरा आजू बाजू में घूमने वाला शैतान की शक्ति ही बार बार तुझे पाप में गिराने के लिए मजबूर हो रहा है। इसलिए मैं बोला पारिवारिक पाप, पारिवारिक बंधन, पीढ़ी से पीढ़ी आया वो हर एक श्रापों को, पापों को, बंधनों को दूर करने के लिए आज प्रभु की आत्मा अगर इस जगह में उतर चुका है तो आज आराधना खत्म होने से पहले तेरे अंदर से प्रभु एक सेना बाहर निकाल कर लेकर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे बहुत सारे दासों का नाम इस बाइबल में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। गिदियोन अमालेकीय लोगों से लड़ाई करने से पहले गिदियोन का नाम हमें यहां पर पढ़ने के लिए मिलने का कारण एक ही है, एक युद्ध करने वाला एक सेना नायक जो हजारों सेनाओं को चलाता है। वो सेना को पता है मुझे कैसा लड़ाई जीतना है, उसको पता रहेगा कि नहीं? बोलिए, 1000 सेना के ऊपर अगर मुझे चुनकर खड़ा किया है तो इसका अर्थ यही है ये 1000 सेनाओं को चलाने के लिए उनका साथ मिलकर दूसरा देशों से युद्ध करने का तरीका मुझे मालूम है, इसलिए मुझे ये 100 सेना के ऊपर अधिकार दिया। हाँ या ना? परंतु गिदियोन परमेश्वर के शब्दों को सुनने से पहले उसका लड़ाई एक अमालेकीय नामक लोगों से, अमालेकीय देशों से उसका लड़ाई तैयार हो चुका था।
उस लड़ाई में उसके हाथ में 32,000। अगर आप न्याय का किताब 6 अध्याय 7 अध्याय पढ़ेगा तो उसमें गिद्योन ने अमालेकीय लोगों का साथ में किस तरह लड़ाई किया, ये पूरा बातें हमें न्याय का किताब 6 अध्याय 7 अध्याय में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। 32,000 के ऊपर राज्य करने वाला एक प्रभु का दास था गिद्योन। अमालेकीय लोगों का मेन बात यही है, हमारी कमजोरियों को देखकर हमारे ऊपर क्या बोलते हैं, हमें कब्जा करना। यही बात शुरुआत से अमालेकीय लोगों ने कर आया है। इन दिनों में इस दुनिया में भी काम करने वाले अमालेकीय शक्ति है। शक्ति, अमालेकीय शक्ति का अर्थ है हमारी कमजोरियों को देखकर हमारी कमजोरियों में हमें पकड़ना। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? हमारी कमजोरियों को ही देखकर हमें हमारे कमजोरियों में ही पकड़ना। आज हमारी कमियां शैतान जानता है। हम प्रभु का साथ में ना रिश्ता रहने वाली इस जिंदगी को भी शैतान जानता है। शैतान को मालूम है पाप में ये बार बार गिर जाता है, इसलिए अमालेकीय शक्ति पाप का मोह डालकर हमें गिराना शुरू होता है। अमालेकीय लोगों से लड़ने के लिए कोई तलवार की जरूरत है अभी विश्वासियों को नहीं, परंतु प्रार्थना, प्रभु की इस वचन में स्थिरता से रहना, यही हमारा हथियार है। आज कलीसिया को ताला लगने के कारण शैतान को मालूम पड़ चुका है 99% विश्वासी लोग आत्मिक विषय में टोटल मर चुका है। पर मैं एक चीज में बोलना चाहता हूं, उस शैतान को देखकर, इस कलीसिया का विश्वासियों को मारना जल्दी तुझे होगा नहीं, क्योंकि इस कलीसिया को चलाने वाला परमेश्वर की आत्मा है। इसलिए कलीसिया हमने खोल चुका है। परंतु विश्वासी, आज तेरी कमजोरियों को तेरे सामने लेकर आकर तुझे बार बार उसी कमजोरियों में गिराने वाली उस अमालेकीय शक्तियों से लड़ने के लिए आज परमेश्वर के कुछ अभिषेक कुछ लोगों के ऊपर आज गिरने दे। बत्तीस 32,000 सेना के साथ अमालेकीय के साथ लड़ने के लिए गिदयोन गया नहीं, परंतु उसे यह विश्वास था, जिस इस्राएली परमेश्वर की मैं आराधना करता हूं वो इस्राएल का परमेश्वर हमारा साथ युद्ध करेगा। इसलिए परमेश्वर ने उसको बोला 32,000 का साथ में तो युद्ध करने मत जा, मुझे जरूरत है केवल 300 लोग। से तेरा कमर को बांधना शुरू कर। अगर आत्मिक बातों को आज पकड़ने के लिए अगर आत्मा तुझे मजबूर कर रहा है तो मैं बोलना चाहता हूं, तू 32,000 में से बुलाया हुआ लोगों में से नहीं, परंतु 300 लोगों में से चुना हुआ विश्वासी आज परमेश्वर की आत्मा तुझे चुनने दे। प्रेज़ द लॉर्ड। 32,000 का साथ लेकर स्टाइल मारने के लिए गिदयोन गया नहीं। आज हमारा एक ही विषय है, प्रभु हमें बार बार क्षमा करता है, क्षमा करता है, क्षमा करता है, वो प्रेम करता है, गोदी में सुलाता है। यही सब सोचकर विश्वासी लोग अपना जीवन जी रहे हैं। आज शैतान हम करने वाले एक एक पापों को बार बार हमारे सामने कमजोरी डालकर लेकर आ रहा है। कोरोना से भी बढ़कर
तेरा शरीर के आजू बाजू में घूमने वाला पाप से, मरण की आत्मा से, अमालेकीय शक्ति से विश्वासियों को डरना है, कोरोना से नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने गिदियोन को बोला, गिदियोन तेरी 32,000 सेनाओं का गिनती से युद्ध करना ये नहीं मैं चाहता, परंतु इसके अंतर भी मेरा चुना हुआ कुछ 300 लोग हैं, उन लोगों के साथ ही मैं युद्ध करने के लिए जाऊंगा। इसलिए मैं शुरुआत से कुछ दिनों से मैं बोलकर मैं आ रहा हूं, बुलाया हुआ विश्वासी तू मत बन, परंतु प्रभु ने चुनकर रखा गया हो उस विश्वासी बनकर इन दिनों में हमें अपना जीवन को जीना है। क्योंकि इस्राएलियों का एक ही अवस्था, उनका पाप के कारण बार बार गुलामी की अधीन में रहने के कारण इस्राएलियों को बाकी देशों का सामना करने के लिए कोई शक्ति उनको है कर स्थापित करने के लिए कुछ भी नहीं। क्योंकि 400 साल, फिर 430 वर्ष, फिर 70 साल, फिर वापस 70 साल, ऐसा करते करते गुलाम में जिया हुआ लोग हैं इजरायली लोग। और इजरायली लोगों के हाथों में, उनको गुलाम में रखा गया हुआ कोई भी लोग उनको कोई भी पोजीशन में उनको कभी खड़ा नहीं किया। उनका एक ही काम था, जिस राजा का गुलाम में रह रहे हैं उस राजा के लिए हथियार बनाना, उसका काम करना। इसलिए इजरायली लोगों को हथियार बनाना बहुत अच्छे तरीके से मालूम है, क्योंकि सालों साल गुलामी से वो लोग करते आ रहा हुआ काम है राजा के लिए, अथवा उनको राज्य करने वाला राजा के लिए भयानक हथियार बनाना। यही काम इजरायली लोग सीखते आ रहे हैं। इस अवस्था को देखकर, उनका इस गुलाम की अवस्था को देखकर, उनकी कमजोरियों को देखकर अमालेकीय लोग उनका हर एक खाना पीना का सामान, सारा बैल बकरी, हर एक बातों को उनसे छीनने के लिए एक लड़ाई हर बार अमालेकीय लोग इस्राएलियों का साथ में करता है। परंतु जब इस्राएलियों का साथ में परमेश्वर था, हर समय पर अमालियों के ऊपर जय प्राप्त किया हुआ लोग है इस्राएली लोग। हर समय पर हम प्रभु का नजर में कमजोर गिरने का समय में, हमें विश्वास जिंदगी से दूर करने के लिए शैतान बार बार कोशिश करने का समय में, परमेश्वर हर बार अपने दासों के द्वारा हमसे बात करके उस बातों से बाहर निकालने के लिए हमें कोशिश करता है। वही कोशिश आज भी प्रभु की आत्मा हमारे बीच में आज कर रहा है। इसलिए इस कलीसिया की अथवा ये अंतिम दिनों की महिमा कम ना होने के लिए पहले से ही परमेश्वर का दास हग्गाई ने एक वचन लिखकर रखा। हग्गाई का 2 अध्याय, उसका 9वां वाक्य जरा पढ़ो। इस भवन की पिछली महिमा, हाँ, इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। हाँ, सेनाओं का यहोवा का यही वचन है, और इस स्थान में मैं शांति दूंगा। हाँ, सेनाओं के यहोवा का यही वाणी हाँ, है। फिर से एक और बार पढ़ो। इस भवन की पिछली महिमा, इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से हाँ बड़ी होगी। इसका अर्थ है पुराने नियम की व्यवस्था में जो महिमा छिपा हुआ था, हम कलीसिया
उस यीशु मसीह की लहू के द्वारा, उसकी कृपा का युग में चलने वाला हम विश्वासियों के अंदर परमेश्वर की महिमा दुगना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहले जो महिमा था परमेश्वर की उस अथवा यीशु मसीह के लहू के द्वारा टूटा फूटा मंदिर को परमेश्वर की आत्मा ने यीशु का लहू के द्वारा फिर से खड़ा किया। वो मंदिर बोलेगा तो बिल्डिंग नहीं, वो मंदिर बोलेगा तो हमारा स्वयं ये शरीर है। यीशु मसीह को जानने से पहले हमारा ये शरीर जो प्रभु का मंदिर है, ये एक टूटा फूटा अवस्था में था। परंतु यीशु मसीह की ओर हम मुड़ने के बाद इस मंदिर को प्रभु दुगना रीति से अपनी महिमा में बदलना चाहता है। उस महिमा में अभी तक ये शरीर बदला नहीं। आज प्रभु की आत्मा बोल रहा है, पहले से भी बढ़कर तेरा शरीर मेरा महिमा से भरना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इस टूटा फूटा हमारी इस अवस्था को परमेश्वर दिन प्रतिदिन देखकर हमारी और अपनी आंखों को लगाकर रखा है। हमारी परिवार में होने वाला प्रॉब्लम्स में परमेश्वर ने अपनी आंखों को लगाकर रख चुका है। परिवार में होने वाला डिवोर्स का बात परिवार के अंदर बढ़ते जा रहा है। घर टूटते टूटते जा रहा है। विश्वासी परिवारों में प्रार्थना की उस महिमा हट चुका है। परमेश्वर की ओर से पाया हुआ हर एक अधिकारों को, महिमा को, उसकी कृपा को आज विश्वासी लोग उस सारा बातों से हटते जा रहा है। परंतु एक चीज मैं बोलूं, अगर आज सचमुच इस मंदिर में प्रभु अपनी दुगना महिमा डालने के लिए चाहते तो आयुब के जैसा अथवा योब के जैसा, जोब के जैसा हमें कहना है, तूने हमें दिया हुआ हर एक बातें हमसे अगर निकल गया है तो भी हम तेरे नाम के लिए आखिरी तलक, मरण तलक हम स्थिरताएं में खड़ा हो जाएंगे। मेरा परिवार में यहोवे अगर गरीबी है तो इस गरीबी के कारण मैं तुझे छोड़कर नहीं, परंतु इस गरीबी में रहते हुए तेरी महिमा मेरे होठे के द्वारा मैं निरंतर करता रहूंगा। यही शब्द यहां पर बैठा हुआ एक एक विश्वासियों के मुंह से स्वर्ग आज सुनना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरी टूटा फूटा अवस्था कितना भी तेरे सामने है तो भी आज परमेश्वर की आत्मा बोल रहा है, तेरी हर एक तकलीफों के बीच में, तेरी हर एक दुविधाओं के बीच में, हर एक रोगों के बीच में आज मेरा नाम तेरी होठों से निकलना चाहिए। कितना लोग धन्यवाद देने के लिए तैयार है? अगर तू धन्यवाद देने के लिए तैयार है तो परमेश्वर ने दूसरा एक प्रभु के प्लान को वापस उस व्यक्ति के अंदर डाला गया हुआ एक परमेश्वर का दास था, शिमशोन अथवा सैमसन। परमेश्वर के लिए नाजिर रहने के लिए प्रभु ने चुना हुआ एक परमेश्वर का बेटा था शिमशोन। मुझे पढ़ाने के लिए बहुत सारा वचन है परंतु मैं पढ़ाना नहीं चाहता, समय बहुत जाएगा। परमेश्वर ने एक स्पेसिफिक, एक महत्वपूर्ण बातों के लिए परमेश्वर ने शिमशोन को अभिषेक करके उसको मां का गर्भ से उस बातों के लिए चुना हुआ एक परमेश्वर का दास था शिमशोन। वो जन्मने से पहले उसका माता पिता को प्रभु ने पहले से एक आज्ञा दे चुका था, उसका बालों में कदापि कैंची कदापि जाना नहीं चाहिए क्योंकि वो मेरा नाजिर है।
जैसे जैसा शिमशोन बढ़ते गया, परमेश्वर ने जो शक्ति शिमशोन के अंदर रखा था, हर साल वो शक्ति उसका अंदर से बढ़ते जा रहा था। आज मैं पूछना चाहता हूं, हम प्रतिदिन आत्मिक विषय में बढ़ते जा रहे कर हम बोल रहे हैं, परंतु मैं बोलना चाहता हूं, इस दुनिया में प्रभु ने हमें रखा है तो ऐसा ही नहीं रखा। प्रभु ने एक शक्ति हमारे अंदर डाला है, वो शक्ति अब भी प्रकट नहीं हो रहा है तो आज ने तो कल परमेश्वर की आगमन जितना नजदीक है, यहां पर बैठा हुआ एक एक विश्वासियों के अंदर से परमेश्वर एक शक्ति पहनाकर उनको बाहर निकालने का समय निश्चय आ चुका है। हमारे अंदर रहने वाला परमेश्वर की शक्ति को आज मैं और आप पहचानना। परमेश्वर की बातों को भी त्यागा हुआ परमेश्वर का दास पतरस, परमेश्वर का शब्दों को भी तोड़कर परमेश्वर ने उसको बोला, तू मेरे नाम को 3 बार इनकार करेगा। नहीं प्रभु बोला, वो एक व्यक्ति था पतरस। परंतु वही पतरस परमेश्वर की महिमा के अंदर जब खड़ा हुआ, वो कहने लगा, मेरा यीशु को तुमने सीधा क्रूस पर लटकाया था, मुझे उल्टा करके उसी क्रूस पर लटकाना। ये कैसा हुआ? उसी पतरस का समान है हम लोग। हर बार प्रभु की बातों को भी हम सुनने के बावजूद भी हम बार बार प्रभु की बातों को हमारे जीवन में पूरा करने के लिए हमें नहीं हो रहा। बार बार हर समय हम परमेश्वर को शब्दों को त्याग कर हमारी पाप की इच्छा में, हमारी मन की इच्छा में हम इन दिनों में आगे बढ़ते जा रहे हैं, परंतु हमारे अंदर प्रभु ने रखा गया हुआ उस महिमा से हम हटते जा रहा है। उसका सुबोध इन दिनों में विश्वासी कलीसिया को नहीं हो रहा, उस समय शिमशोन को भी नहीं हो रहा था। मैं जो कर रहा हूं के कारण मुझे चुना हुआ, मैं जन्मने से पहले मेरा नाम लेकर मुझे अभिषेक किया हुआ उस पिता का साथ में मैं विश्वासघात कर रहा हूं। यह शिमशोन को कुछ समय के लिए पता नहीं चला। एक समय था जो शिमशोन से पूरा लोग डरता था, शिमशोन खड़े रहने का समय में। आज मैं बात बोलूं, हम काला होगा, नीला होगा, पीला होगा, हाइट में कम रहेगा, हम अनपढ़ होगा, परंतु एक चीज याद रखना, यह अंतिम दिनों में शैतान अंधकार की शक्ति हमें देखकर डरना चाहिए। हम जिस एरिया में कदम रखते हैं उस एरिया का शैतानी मंडल डरना चाहिए, बोलना चाहिए, अधिकार से भरा हुआ परमेश्वर के एक बेटी अथवा बेटा इस शहर में, इस एरिया में, इस गांव में कदम रख चुका है। इजी नहीं। मैं एक बात बोलूं, आसान तरीके से मैं बोलना चाहता हूं। पाप हम कर रहे हैं, गिर रहे हैं, प्रभु हमें उठा रहा है, फिर भी हम गिर रहे हैं। प्रभु हमें उठाकर फिर से खड़ा कर रहे, फिर से हम पाप में गिर रहे हैं। मैं एक चीज में आपको बोलना चाहता हूं, अगर तुझे तेरी कमी को पहचानने के लिए तुझे अगर हो रहा है तो समझ, तेरा गिरने वाला हर समय में तेरी कमजोरी को परमेश्वर एक शक्ति में परमेश्वर की आत्मा बदल सकता है। मैं अनुभव से मैं बात कर रहा हूं। गिरा हुआ बहुत सारी चरित्र अगर मेरा जीवन में है तो प्रभु ने उस गिरा हुआ अवस्था से खड़ा कर अपने अधिकार को
मुझ पर उंडेल कर आज आप लोगों का सामने खड़ा किया हुआ एक चरित्र भी परमेश्वर की आत्मा मेरा जिंदगी में इन दिनों में लिख रहा है। अगर मेरा जिंदगी में लिख सकता है, यहाँ पर मुझे सुनने वाला हर एक लोगों का जीवन में भी परमेश्वर एक उठकर खड़ा हुआ एक चरित्र यहाँ पर बैठा हुआ लोगों का अंदर भी प्रभु लिख सकता है। शिमशोन शक्ति को प्राप्त करके शक्ति खोया हुआ एक प्रभु का दास था। उसने अपनी कमजोरी पाप को बता दिया। दलीला का साथ पाप करने का समय उसने अपना कमजोरी बता दिया। परमेश्वर ने मेरे अंदर डाला गया वह शक्ति मेरा बालों पर है। उस शक्ति को जैसे ही काटा, शिमशोन से डरने वाला लोग शिमशोन को मारना पीटना शुरू किया। फिलिस्ती लोग शिमशोन को मारना शुरू हो गया। उसका बाल कटने के बाद शक्ति जा चुका है, क्योंकि उसने अपना गुप्त बात, अपनी शक्ति को उस पाप का सामने टोटली समर्पण कर चुका। आज वही काम हम विश्वासी भी कर रहा है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है तेरी टूटा फूटी अवस्था में नहीं, तुझे मैं फिर से बनाकर खड़ा कर कर दुगना मेरी महिमा से मैं तुझे भरना चाहता हूं। शिमशोन का दोनों आंख फोड़कर परमेश्वर की सेवा के लिए, प्रभु की महिमा के लिए प्रभु ने खड़ा किया। वो व्यक्ति चरित्र कहता है शिमशोन का दोनों आंखों को फोड़ दिया। उसको क्या बोलते हैं, फिलिस्ती राजाओं का सामने एक एंटरटेनमेंट, क्या बोलते हैं हिंदी में, हाँ, एक मनोरंजन के लिए चरित्र कहता है शिमशोन को खड़ा किया। शक्ति को पहनाया हुआ प्रभु का दास आज एक मनोरंजन का पात्र बन चुका, क्योंकि उसकी आंखें फूट चुका था। हमारी आत्मिक बातें बंद होने के कारण, प्रभु की महिमा को हम ना देखने के कारण आज हम दुनिया का सामने एक मनोरंजन का पात्र बनते जा रहे हैं। शैतान अधिकार के ऊपर अधिकार हमारे ऊपर रखते जा रहा है। परंतु आज मैं बोलना चाहता हूँ, इतना सालों तक शैतान का मनोरंजन का पात्र अगर दुनिया ने पाप ने अगर तुझे बनाया है, तो आज से तू मनोरंजन का पात्र नहीं, परमेश्वर की सेना के रूप में अधिकार का साथ, शक्ति के साथ दुनिया का मनोरंजन करने के लिए नहीं, परंतु दुनिया को परमेश्वर के लिए जीतने के लिए कुछ शिमशोन लोगों को परमेश्वर की आत्मा तैयार करने दे। शक्ति को खोकर बैठा हुआ विश्वासी है, आज शक्ति को तू फिर से धारण करने के लिए पिता का सामने आज समर्पण कर। हमारी कमजोरी को देखकर पाप की प्यास हमें हो रहा है। यहां पर बैठा हुआ कोई लोग नहीं बोल सकता मैं पाप से जीतता हुआ एक व्यक्ति है करके। पाप का प्यास हमें लग रहा है कर शैतान को मालूम है, इसलिए शैतान बार बार विश्वासियों को उस पाप की उस प्यास को बुझाने के लिए पाप तेरे सामने लाकर रखा है। तेरी आत्मिक आंखें फूटने के कारण, परमेश्वर का दर्शन तुझे देखने नहीं होने के कारण तू दुनिया के लिए एक मनोरंजन का पात्र बन चुका है। शैतान चाबी घुमा रहा है, तू उसी चाबी के अनुसार दुनिया में डांस कर रहा है। एक एक विश्वासी कलीसिया का चरित्र का किताब खोल कर देखो। मेथोडिस्ट, CNI, बिलीवर चर्च, एक एक चर्च को सामने रखो। दुनिया का सामने केवल एक मनोरंजन का पात्र बन चुका है कलीसिया। कौन सा कलीसिया मालूम? जो दुनिया को जीतने के लिए प्रभु ने दुनिया में रखा हुआ विश्वासी कलीसिया। एक एक लीडरों का परिवारों को जरा जाकर देखो।
एक एक दासों का परिवारों को झांक कर देखो, पाप कलीसिया में स्वागत करने के कारण मनोरंजन, कैमरन मेंडिस करके, शेल्डन बंगेरा, परमेश्वर की आराधना करने के लिए प्रभु ने उनको भयानक रीति से एक समय पर उपयोग किया हुआ परमेश्वर का दास लोग है, ये सब सिंगर लोग। आज ये लोग सब दुनिया का गाना को कलीसिया का अंदर लेकर गा रहा है। वो लोग बोल रहा है ये गाना हम गाने का समय में हमें प्रभु का साथ में कनेक्शन हो रहा है। मेरा सामने आया ना, चप्पल से मारूंगा मैं ऐसा लोगों को। प्रभु का नाम के लिए मेरा नाम निंदा हुआ तो भी चलेगा, मुझे जेल में डालेगा तो भी चलेगा, पर अब तक वो मन नहीं फिराया। किधर भी मेरा सामने मिला मैं चप्पल से उसको मैं मारूंगा, ताकि प्रभु तो भी बोले मेरा दिल का जलन को देखने वाला एक तो भी मेरा दास है क्या, एक तो भी मेरा बेटा है क्या। दावीद को आराधना करने का समय में तेरी मेरी मेरी तेरी अधूरी कहानी, ये गाना दावीद को जरूरत नहीं था, क्योंकि दावीद को पता है जंगल में बैठकर मैं आराधना करने का समय में मेरा ऊपर उतरा हुआ एक प्रभु की अभिषेक है, इसलिए मुझे आराधना करने के लिए मुझे दुनिया का तरीका नहीं चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूं कलीसिया मनोरंजन का पात्र बन चुका है। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं प्रभु का दास को शायद प्रभु ने मजबूर किया, मेरा जन पाप का मनोरंजन का पात्र बनते जा रहा है, इसलिए लोगों को कलीसिया के अंदर आने दे। मुझे सुनने वाले विश्वासी है, तेरी कमर को बांध, मनोरंजन का पात्र नहीं। शैतान को सिर को कुचलने वाला एक महिमा में तेरा शरीर आज से बदलने दे। मुझे इन दिनों में यूट्यूब में फेसबुक में यही चल रहा है, कोई बोल रहा है हम गा सकते हैं, पौलुस ने भी गाया है। यही इन दिनों में फेसबुक में यूट्यूब में यही चल रहा है, कलीसिया उल्टा हो चुका है। यही वाद विवाद, आप लोग शायद ज्यादा कोई फेसबुक ही नहीं यूज करता रहेगा, क्रिश्चियन मुंबई में क्रिश्चियन लोगों का बीच में यही वाद चल रहा है। मेरे ख्याल से दो महीना को ऊपर हो चुका, रोज 10 लोग लड़ाई कर रहे फेसबुक का द्वारा। दुनिया का गाना चर्च में लेके आकर बोल रहे ये गाना गाने से ना मुझे प्रभु का साथ एक कनेक्शन फील होता है। हमारा पूर्व पिता ने पहला शताब्दी में उनको जलाया हुआ अवस्था क्यों था मालूम? वो लोग सच्चा दिल से प्रभु की आराधना करने के समय उनको जिंदा जलाया जाता था। पहले शताब्दी की कलीसिया को इतना तक प्रभु के लिए खड़ा था। मैं एक बात बोलूं, प्रभु के लिए तुम बहुत कुछ नहीं कर पा रहे, ये सच बात है। रीति रिवाज को तो छोड़ सकते हैं कि नहीं? बोलिए। ये शरीर को अगर प्रभु महिमा में बदलना चाहता है, हम रीति रिवाज को छोड़ सकते कि नहीं? बोलिए हाँ या ना? आप जगह जगह में सुसमाचार नहीं सुना सकते, ठीक है, सुसमाचार सुनाना मामूली बात नहीं है, उसके लिए प्रभु का एक स्पेशल कृपा का जरूरत है। हम सेवा नहीं ज्यादा कर सकते, पर ये शरीर को पवित्र तो रख सकते कि नहीं? बोलिए जोर से। महाराष्ट्र का कल्चर ये हमारा शरीर से निकाल सकते हैं कि नहीं? हाँ,
ये बांगड़ी बिंगड़ी छोड़ सकते हैं कि नहीं? हाँ, ये मंगलसूत्र काला मणि छोड़ सकते हैं कि नहीं? देखा, इतना देर तक हाँ हाँ था, अभी हाँ हाँ नहीं है। ये पैर में क्या डालते हो? रिंग रिंग, हाँ, जोड़वी, हाँ, जोड़वी छोड़ सकते हैं कि नहीं? और हम कहते हैं ये शरीर में प्रभु का महिमा उतरना चाहिए। जोड़वी पहन के, काला मणि पहन के कोई अभिषेक हमारे अंदर उतरेगा नहीं। पहनना है आप सोना पहनो, सोने का बांगड़ी पहनो, सोने का कान का पहनो, कोई प्रॉब्लम नहीं। काला मणि के पीछे महाराष्ट्र के एक बहुत बड़ा रीति रिवाज छुपा है। काला मणि के पीछे आपको किसी को मालूम नहीं, कुछ कुछ गया गुजरात दास लोग है, मंगलसूत्र के ऊपर प्रार्थना करके विश्वास नहीं बोलते, गला में अभी फांसी बांध। ये छोटा छोटा बात है, हमारे शरीर को हम पवित्र करके परमेश्वर का सामने एक महिमा का रूप में ये मंदिर को हम रख सकते हैं। प्रभु बोलेगा पहले तेरे रीति रिवाज को छोड़, फिर देख तेरे शरीर को मैं मेरा महिमा का पात्र में कैसा बनाता हूं। विश्वासियों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रीति रिवाज को छोड़कर प्रभु की कल्चर को फॉलो करने के लिए मुश्किल होता है। प्रभु का कल्चर है ना, सोना चांदी ये नहीं है। प्रभु का कल्चर ये पूरा बाइबल है, बाइबल। आने वाला दिनों में इस कलीसिया को प्रभु अलग रूप से, प्रभु का दास को प्रभु ने 2-3 साल पहले एक उपवास प्रार्थना में प्रभु का दास से बात किया था, ये कलीसिया को मैं मंगलसूत्र वाला नहीं बनाऊंगा। क्या बोलते हो? क्या मैं भूल गया? जुड़वा पहने वाला कलीसिया नहीं बनाऊंगा। ये कलीसिया को मैं एक तिलक का रूप में मैं लोगों का सामने में रखूंगा। तिलक होने के लिए आज तेरा पाप, तेरा कमजोरी, तुझे गिराने वाली हर एक बातों से आज कलीसिया को बाहर आना है। तेरा शरीर परमेश्वर के लिए एक महिमा का मंदिर जब बनेगा, तब बोलेगा मेरी बेटी को मैंने दुनिया से उठाया, मेरा बेटे को मैंने दुनिया से उठाया, दुनिया में रखा, दुनिया को मेरा नाम से राज्य करने के लिए, मेरा राज्य इस महाराष्ट्र में, बदलापुर में लेकर आने के लिए मेरा चुना हुआ मेरा वंश। इसमें एक बहुत बड़ा गहराई का बात छिपा है। अगर प्रभु की इच्छा है तो वंश वंश वंश, परमेश्वर का वंश, इसका विषय में का प्रचार आने वाला दिनों में अगर प्रभु ने कृपा किया तो मैं इसका विषय में मैं करूंगा। प्रभु का वंश का उस अधिकार क्या होता है। योर्दान में इजरायली लोग कनान की ओर, मैं सबको मैं एक मैं बात बोलना चाहता हूं। जैसा हमारा पापा मम्मी हमको एक प्रॉमिस देता है, क्या प्रॉमिस देता है? बच्चा तेरा शादी होएगा ना, तू तेरा पति के घर में जाएगी ना, एक स्कूटी में तेरे को देगा, नहीं तो बोलेगा 50 तोला मैं तेरा शादी में मैं देगा। इसलिए मैं अभी से तेरा एक वादा हर माँ बाप लोग करते हैं कि नहीं? करते हैं कि नहीं? आप लोगों को किसी ने वादा नहीं किया? माँ बाप ने किसी ने नहीं किया? चलो अच्छी बात है। पर इजरायली लोगों को परमेश्वर ने एक वाग्दत्त उनके ऊपर रखा। हमारा सादा धरती का माँ बाप हमें वादा करने वाला वादा नहीं था वो, क्योंकि दासत्व में अथवा गुलामी में चलने वाला लोग परमेश्वर के अधिकार में खड़ा रहने का समय में उस पुत्रत्व के अधिकार में, जब हम पुत्रत्व बोलेगा तो जैसा यीशु ने इस धरती पर जिस अधिकार से चला
उस अधिकार से हम लोग चलना, उसको बोलते पुत्रत्व की अधिकार, सनशिप, द अथॉरिटी ऑफ सनशिप। योर्दान में भयानक बाढ़ आ चुका था। क्या आ चुका था? क्या आ चुका था? बाढ़। इजरायली लोगों को कनान की ओर प्रवेश करने के लिए उनको रास्ता नहीं, क्योंकि योर्दान पूरा बाढ़ से भर चुका था। सब कुछ नाश हुआ, वो एक अवस्था। पानी का बहने वाला बात बहुत भयानक स्पीड से चल रहा है। परंतु परमेश्वर का दास लोग, याजक लोग, जैसा परमेश्वर का संदूक को अपने कंधे में रखे, जैसा योर्दान में कदम रखा, जैसे ही कदम रखा, उनका पैर पानी के अंदर गया नहीं, परंतु कदम रखने का समय में वचन में लिखा है उनका रास्ता पूरा साइड में होकर, इंग्लिश का ट्रांसलेशन में लिखा है पानी है ना, पानी ऐसा एक 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 हाइट में ऐसा खड़ा हो गया उनके लिए। वो संदूक क्या है मालूम? सबको मालूम है, मन्ना रखा गया हुआ सोने का बर्तन, आरोन का फले फूले लाठी, और उसके बाद 10 आज्ञा है, परमेश्वर की आज्ञा। उनको कोई नाव का जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि वो लोग उतना महिमा में चल रहा था। इस महामारी के बीच में, इस एक एक पाप का बीच में परमेश्वर के अधिकारों से चलने के लिए हमें आज तैयार होना है। इसलिए लास्ट के एक वचन बोलकर मैं बंद करना चाहता हूं। लूका का किताब 9 अध्याय उसका 23वां वाक्य। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, मेरा पीछे आना चाहे, तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाएगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। वो उसे बचाएगा। आगे, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा? क्या लिखा है वो लास्ट में? अगर एक व्यक्ति ने दुनिया का सब कुछ प्राप्त किया और अपने प्राण खो दे, अपना प्राण को खो दिया या उसकी हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा? मैं और आप धन दौलत प्राप्त करने के बाद भी शायद प्राण ऐसे नहीं जाएगा। इसका अर्थ है सब कुछ हमने पाया, धन दौलत आशीष, हमारा बच्चा लोग सब अच्छा अच्छा पोस्ट में चले गए, उनका सब कुछ अच्छा हो गया, परंतु हमारी आत्मिक जिंदगी मर गया। प्रभु कहता है उससे तुझे क्या लाभ होगा? वो ना होने के लिए आज प्रभु की महिमा दुगना रीति से हमारे जीवन में बढ़ने के लिए हमें अपने आप को उस पिता का सामने समर्पण करना। दास लोग आपको प्रचार करके दास लोग अपना घर में चला जाएगा, परंतु अपना अपना घरों में जब आप लोग बैठने का समय में ये सारा वचन लेके प्रभु से आप लगातार प्रार्थना करना शुरू होना। प्रभु, मैंने अपनी क्रिस्तीय यात्रा शुरू करने से पहले जिस तरह मेरा तेरे साथ में एक रिलेशन था, मेरा शरीर में तेरी एक महिमा था, उस महिमा मुझे अनुभव नहीं हो रहा है प्रभु, परंतु मुझे गिरा हुआ इस मंदिर को, मेरा यह शरीर को तू फिर से उठाकर दुगना महिमा, अभिषेक, तेरा सानिध्य मेरे ऊपर डालकर मुझे अभी से चलाना शुरू कर।
ये पास्टरों का शब्दों से नहीं, मैं और आप स्वयं पिता की ओर अपना कमरे में बैठकर देखकर, पिता की ओर देखकर हम प्रार्थना करने का समय में ही हम कह सकते हैं, प्रभु मुझे दुनिया को प्राप्त कर कर तुझे नहीं खोना, परंतु दुनिया को नहीं प्राप्त किया तो भी मुझे तुझे नहीं खोना। यही प्रार्थना आज से हमारे जीवन में शुरुआत होने दे। ये वचन से प्रभु हमें आशीष करे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर नाम का महिमा हो। हम परमेश्वर का वचन सुन रहे थे। ये कलीसिया फिर से शुरू करने के लिए कारण गवर्नमेंट का ऑर्डर का विरुद्ध है, मैं मानता हूँ उस बातों को, परंतु जैसा जुलाई महीना शुरू हुआ तब से मन में बहुत अजीब चीज से फील होने लगा। वो वचन परमेश्वर ने दिया, प्रभु के चित्र नेक्स्ट संडे उसका प्रचार होगा। इस मंदिर शून्य होते हुए शटवाला घर में रहने की तुम्हें यही समय है क्या? जैसा प्रभु का दास ने याद दिलाया, हग्गाई का किताब पहला अध्याय 4 और 5 वाक्य में ये शब्द लिखा गया, तो पढ़ेंगे। हग्गाई पहला अध्याय 4 और 5 वाक्य। क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में अपने छत वाला घर में रहने का समय है जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी खुद की भवन बोले तो परमेश्वर की भवन उजाड़ पड़ा है, शून्य हो चुका है, परंतु हम छत वाला घर में रहने के बारे में सोच रहे। इस वचन के कारण है वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, इस कलीसिया फिर से गवर्नमेंट को कुछ भी समझौता करके हम कुछ तो करेंगे, परंतु लोगों को वास्तव में परमेश्वर की ओर से चलाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें वास्तव में बुलाया किस बातों के लिए? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया। मैं जल्दी खत्म करूंगा, ओनली 2 मिनट्स, ज्यादा नहीं। प्रभु यीशु मसीह वास्तव में उस अध्याय में लिखा गया है, प्रभु ने एक नई मार्ग हमारे लिए क्यों खुला? प्रेज़ द लॉर्ड। वो जीवन की मार्ग था करके इब्रानी पत्र 10 अध्याय का 19, 20, 21 वाक्य में लिखा गया। हम तो पढ़ के सुनाए केवल वचन। हाँ, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग और नए मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया। किया कि नहीं आप लोग, सब लोग जितने लोगों ने विश्वास किया यीशु पर, आपने एक नए और जीवन की मार्ग में, इसका मतलब है हम पहले कौन थे अभी कौन थे, वो फर्क अगर आपको महसूस नहीं हो रहे, इसका मतलब आप अभी तक प्रभु की नई और जीवन के मार्ग में आया नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद उस 11 अध्याय का 1 वाक्य में देखो क्या लिखा है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तु की निश्चय और अंधे की वस्तु की प्रमाण। आपने कौन सी चीज आशा की? कद्दू, नारियल, शादी, पति, बच्चे, संपत्ति, मकान, काम। अपने आशा की वस्तु कौन सी है? अगर आपने इस दुनिया की चीजों को आशा की, एक अच्छा पति मिलना, एक अच्छा शादी होना, एक अच्छा बच्चा मिलना, उसको नौकरी मिलना, बच्चा बढ़ना, प्रेज़ द लॉर्ड, इस चीज की आशा की, इससे पहले भी आशा वही था नहीं, पर आपको प्रभु में आने की फायदा क्या हुआ? प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह में क्यों आया? अगर इसी चीज की आशा है आपका, प्रभु में आने से पहले भी वही आशा था, प्रभु में आने के बाद भी वही आशा है, पर आपको यीशु मसीह की जरूरत ही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको यीशु मसीह की जरूरत ही नहीं है, आशा वही है। यीशु मसीह आने से पहले भी वही आशा, यीशु मसीह में आने के बाद भी वही आशा है, तो फिर आपको यीशु मसीह की जरूरत क्या है? आपका यीशु मसीह जरूरत ही नहीं है।
आमीन। अगर यीशु मसीह की जरूरत है तो आपका आशा किया हुआ वस्तु अंधे की चीज की प्रमाण होना चाहिए। अंधे की चीज की प्रमाण बोले तो देखने वाला चीजों की नहीं होना चाहिए। ऐसा लिखा है 2 कोरिन्थी 4 अध्याय का 18 वाक्य में लिखा है, देखते हुए के लिए नहीं परंतु और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, देखते हुए वस्तु के लिए नहीं परंतु अनदेखी अंधे की वस्तुओं को देखते रहते वस्तुओं की देखते हैं। क्यों? क्योंकि देखी हुई वस्तु क्योंकि देखे हुए वस्तु थोड़े दिन की है, थोड़ी दिन के लिए, और परंतु अंधे की वस्तु सदा बनी रहे, सदा बने रहेगा। देखे वस्तु पति बच्चे पत्नी, आमें प्रे चलो कद्दू बुद्धू सिद्धू, आमें प्रे चलो जो है वो थोड़ी समय के लिए। मरने के बाद कोई खाएगा? मरने के बाद खाएगा, आत्मा जाने के बाद खाएगा, आत्मा जाने के बाद देखेगा, आत्मा जाने के बाद पति को बोलेगा आई लव यू बोलेगा। आत्मा जाने के बाद, अगर आत्मा जाने के बाद शाम को रात को प्रे चलो 12:30 बजे आप आराम से व्हाइट साड़ी पहन के प्रे चलो, और अगर दिन व्हाइट साड़ी होता है मरा और कोई साड़ी में, पर वो आएगा व्हाइट साड़ी में आएगा, एकदम सफेद व्हाइट साड़ी में आकर डार्लिंग आई लव यू हमने उस टाइम देखने का लव बोलो पास्टर को बुलाओ, पता नहीं रात को भी वो आया। अंधे की वस्तु देखने वाला चीज नहीं होना चाहिए। आप यीशु मसीह में आने के बाद भी वही बातों के लिए आशा है। आपका जैसा अभागा ये दुनिया में नहीं है। इसलिए अंधे की चीज की प्रमाण जो देखे वो वस्तु थोड़ी समय के लिए, आपका बाजू में बैठने वाला पत्नी थोड़ी समय के लिए, पति थोड़ी समय के लिए, बच्चा थोड़ी समय के लिए, घर थोड़ी समय के लिए, हर चीज थोड़ी समय के लिए, परंतु ना देखने वाला चीज है प्रेज़ द लॉर्ड, जो देख नहीं सकते स्वर्ग, उधर से मिलने वाला आनंद, हमें प्रेज़ समाधान शांति सब कुछ जो देख नहीं सकते वही वास्तव में प्रेज़ सदा के लिए आपका साथ रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बाकी धन दौलत सब कुछ प्रेज़ द लॉर्ड समय तेरी तक है, उसके बाद तो आ नहीं सकते। हर एक रिश्ता समय तेरी तक है, उसके बाद आ नहीं सकते प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु यीशु मसीह के साथ आपका जो प्यार है वो समय तेरी में खत्म नहीं होते, समय तेरी से उसका शुरू होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रियो आज सुनाए सुवचन के आधार और प्रभु की नेक्स्ट संडे प्रेज़ द लॉर्ड ये भवन उछाड़ पड़ते हुए चतुवाला घर में रहने की यही समय है क्या? ये पुराना नियम की भविष्यवक्ता का आवाज है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की इच्छा नेक्स्ट संडे हम ही सुनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इस समय प्रार्थना करें। ओ धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें गीत गा कर दान लेंगे। ओ प्रेज़ जीसस हालेलुया। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु काल को मुझे छू गया है।